Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इस समय लगातार रिवीजन वीडियो आपको कराए जा रहे हैं। तो आज हमने सप्लीमेंट्री में लेसन नंबर 4 लिया है, चैप्टर नंबर 4 लिया है, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फोर्स, यानी मूर्खों के राज्य में। तो जिसके लेखक हैं A.K. रामानुजन। तो इस लेसन से संबंधित हम आज आपको कुछ शॉर्ट आंसर जो इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपके आने वाले एनुअल एग्जाम के लिए, वो हम यहाँ पर आपको स्टडी कराएंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ वही क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे जिनका रिलेशन आपके सिलेबस से हैं और आने वाले एग्जाम से हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की इस लेसन से। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ डज द किंगडम बिहेव इन ए फनी मैनर, यानी राजा किस प्रकार से हास्यास्पद रूप से व्यवहार करता है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि हाउ डज द किंगडम behave in a funny manner। क्वेश्चन कह रहा है कि राजा किस प्रकार से हास्यास्पद रूप में व्यवहार करता है, यानी इस बारे में आपको बताना है। तो चलिए इससे संबंधित है, हम आपको आंसर पहले बताते हैं। तो हमने आपको आंसर बताया था कि रात को दिन में बदलना और दिन को रात में बदलना, उसकी आज्ञा न मानने वालों को फांसी का आदेश देना, उसका हास्यास्पद व्यवहार दिखाता है। यानी राजा हर चीज को अपोजिट में चेंज करना चाहता था। दिन को रात बोलो, रात को दिन बोलो, ठीक है, हर चीज को अपोजिट में बोलता था, इसलिए उसका व्यवहार बिल्कुल हास्यास्पद था, बिल्कुल आश्चर्यजनक व फनी था। तो चलिए इसका आंसर होगा The king behaves in a funny manner, turning day into night, फिर इसके आगे है टर्निंग डे इंटू नाइट एंड ऑर्डरिंग execution of those who disobeyed him, who disobeyed him, his own men, his
he disobeyed him, shows his funny behavior. Shows his funny behavior. क्वेश्चन कह रहा था कि राजा अपना हास्यास्पद व्यवहार कैसे करता है या किस प्रकार करता है। तो आंसर हमने दिखाया, द किंग बिहेव्ड इन ए फनी मैनर, टर्निंग डे इनटू नाइट एंड ऑर्डरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ दोज हु डिसोबेड हिम, शोज हिज फनी बिहेवियर। यानी राजा एक विचित्र व्यवहार करता है, वह दिन को रात में बदलकर और दिन को रात को दिन में बदलकर, और जो लोग उसे आज्ञा नहीं मानते थे उसे पनिशमेंट कर कर, इस प्रकार यह उसका विचित्र व्यवहार दिखाता है। तो ये क्वेश्चन का बच्चों आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ हैज द जस्टिस टेकन फुल सर्किल एज द किंग पुट्स इट। यानी राजा के अनुसार यहाँ पर न्याय ने अपना चक्र पूरा किस प्रकार कर लिया था। तो ये क्वेश्चन है, तो हाउ हैज द जस्टिस, क्वेश्चन नंबर अगला, हाउ हैज द जस्टिस, हाउ हैज द जस्टिस टेकन फुल सर्किल, टेकन फुल सर्किल, taken full circle as the king puts it। क्वेश्चन कह रहा है कि राजा किस प्रकार से, यानी राजा के अनुसार यहाँ पर न्याय ने अपना पूरा चक्र किस प्रकार कर लिया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं आंसर की ओर। हमने आपको पहले भी बताया था कि राजा के अनुसार पहला आरोपी एक व्यापारी था, उसने एक ईंट वाले को दोषी ठहराया, जिसने नाचने वाली लड़की को दोषी ठहराया, उस लड़की ने सुनार को दोषी ठहराया, जिसने उस व्यापारी को दोषी ठहराया। इस प्रकार यह चक्र पूरा हो जाता है। यानी एक दूसरे पे लोग ब्लेम लगाते चले जाते हैं, आरोप लगाते चले जाते हैं और उनकी बातों में कोई ट्रूथनेस नहीं होता है। तो चलते हैं आंसर की ओर। आंसर है अकॉर्डिंग टू द किंग, यानी राजा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अनुसार, द फर्स्ट accused was a merchant, the first accused was merchant। राजा के अनुसार पहला अपराधी व्यापारी था। He blamed the bricklayer, he blamed the bricklayer, he blamed the bricklayer, उसने ईंट वाले व्यापारी पर दोषी ठहराया, दोष मढ़ा। फिर अगला लिखा है, who blamed the dancing girl, who blamed the dancing girl, who blamed the dancing girl। फिर आगे लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि she blamed the goldsmith, she blamed the goldsmith, she blamed the goldsmith, who blamed the merchant, who blamed the merchant। 10 इस प्रकार the justice has taken
The justice has taken full circle as the king puts it. As the king puts it. यानी राजा के अनुसार पहला अपराधी व्यापारी था, उसने ईंट वाले व्यापारी पर आरोप मढ़ा, जिसने यानी ईंट वाले व्यापारी ने डांसिंग कर नाचने वाली लड़की पर आरोप लगाया, नाचने वाली लड़की ने सुनार पर आरोप लगाया और सुनार ने व्यापारी पर आरोप लगाया। इस प्रकार न्याय का चक्र पूरा हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इरेज करने के बाद हमने अगला क्वेश्चन यहाँ से लिया है। क्वेश्चन को बिल्कुल देखते जाएं वीडियोस के माध्यम से और जो भी बताया जा रहे हैं उसी के अनुसार अपना वर्क को कंप्लीट करें। तो आज के टॉपिक में आप लोग स्टडी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस कंप्लीटली रॉन्ग। हाउ इज द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द concept, how is the concept of justice completely wrong, completely wrong। यानी कह रहा है कि इस कहानी में न्याय का सिद्धांत किस प्रकार से पूर्णतः गलत हुआ है, गलत साबित हुआ है, इस बारे में आंसर देना है। तो हमने आपको आंसर बताया था कि इस कहानी में राजा को न्याय के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। राजा के पास लोगों के बारे में निर्णय की कोई ठोस समझ नहीं थी, इसलिए उसका जो न्याय का कॉन्सेप्ट है पूर्णतः गलत साबित हुआ है। तो इन दिस स्टोरी, क्वेश्चन का आंसर होगा इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द किंग हैड नो आइडिया, द किंग हैड नो आइडिया, द किंग हैड नो आइडिया अबाउट जस्टिस, अबाउट जस्टिस, about justice. The king did not have any sound, the king did not have any sound, the king did not have any sound, the king did not have any sound sense of judgment, sense of judgment, judgment about people, about people। So इसलिए the concept of justice, so the concept of justice completely wrong। यानी इस कहानी में राजा को ज्ञान के बारे में यानी न्याय के बारे में कोई समझ नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। राजा द किंग डिड नॉट हैव एनी साउंड ऑफ जजमेंट, राजा को न्याय के बारे में कोई भाव नहीं था अपनी प्रजा के बारे में, इसलिए उसका न्याय का सिद्धांत पूर्णतः गलत हुआ है। तो ये कहानी हमने जो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ तक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम आपको ट्रू एंड फॉल्स या मल्टीपल क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हमने मल्टीपल क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे।
तो द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वाज, मूर्खों के साम्राज्य में उसकी मुद्रा क्या थी, वहां की मुद्रा क्या थी, तो आपको मालूम होना चाहिए डूडू थी, कॉइन रुपीज ये ऑप्शन में नहीं आपको करना है, ठीक है। तो डूडू होगा इसका आंसर सही। टू दियर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड द एवरीथिंग कॉस्ट, उन्होंने अपने आश्चर्य में हर चीज की कीमत पाई द सेम, एक जैसी, चाहे जो चीज खरीदो सब की कीमत एक बार, यानी एक ही चीज थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम, जब दुकान खोली थी तब वह कुछ खरीदने के लिए गए थे। क्या खरीदने के लिए गए थे, तो फूड आइटम्स वहां खरीदने के लिए गए थे, जलेबी बर्फी खरीदने नहीं गए थे, याद रखना है आपको। बट द डिस्पेल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज, लेकिन शिष्य ने गुरु की बात को नहीं सुना, ऑप्शन है तो वहां पे लेक्चर, स्पीच, डिबेट या विजडम, तो यहाँ पे होगा विजडम, यानी उसके ज्ञान की बात को नहीं सुना था, अनसुना कर दिया था। अगला क्वेश्चन है द किंग्स डॉट सर्च्ड फॉर द गोल्डस्मिथ हु वाज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, तो इसमें भरा जाएगा बेलफिल्स, ऑप्शन में होगा। अगला है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, यानी मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री सभी मूर्ख थे, सही बात है बिल्कुल। तो द किंग एंड द मिनिस्टर वर वीपिंग एट देयर अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट, क्या राजा और मंत्री अपने अधूरे कार्य पर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, गलत बात है, रो नहीं रहे थे, वो खुश थे, उन्होंने दिन को रात में बदल दिया। अगला देखिए द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ पैराडाइज, यानी गुरु ने महसूस किया कि यह स्वर्ग का राज्य था, गलत बात है, उन्होंने महसूस किया कि मूर्खों का राज्य था। अगला है द डिस्पल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, यानी चेला उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल सही बात है, वो वहां रहना चाहता था, गुरु उसको छोड़ करके चला गया था। अगला है द किंग ऑर्डर ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, बिल्कुल सही बात है, राजा ने आदेश दिया कि नए अपराधी को पकड़ कर लाया जाए, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों इसी लेसन ये एंड होता है, ट्रू फॉल्स शॉर्ट आंसर मल्टीपल के साथ में। आप लोग वीडियोस को देखें, समझें और एग्जाम की तैयारी करते रहें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।